कल्पना करो, एक ऐसा समय जब जंगलों की गहराई में तपस्वी अपनी आंखें बंद कर शांति की उस गहराई में डूब जाते थे। कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई बाहरी शोर नहीं, सिर्फ शांत अंदर की आवाज जो बार बार फुसफुसाती थी, ब्रह्मचार्य ही है ब्रह्म तक की सीढ़ी। आज के युग में जब ये शब्द सुनाई देता है, कुछ लोग हंस पड़ते हैं, कुछ चौंक उठते हैं, तो कुछ धीरे से कहते हैं, इतनी पुरानी बात, क्या अब इसका कोई मतलब? लेकिन सोचो, क्या ब्रह्मचार्य सिर्फ एक पुरानी सोच है या अपने भीतर छिपाए है चेतना का रहस्य, ऊर्जा का साम्राज्य और ब्रह्मांड की गुप्त कुंजी? ब्रह्मचार्य, जिसे कुछ लोग मात्र कहते हैं काम वासना से दूर रहने की शिक्षा, पर सच ये है कि एक गहन रहस्यमय यात्रा है, एक साधना है जो आत्मा को शुद्ध करती है। जिस रास्ते पर ईमानदारी से बढ़ो, वो तुम्हें सिर्फ संयमी नहीं बनाता, परिवर्तित करता है, तुम्हें भिन्न रूप में उत्तम बनाता है। देखो, हमारा शरीर एक प्रयोगशाला है। खाना खाओगे तो बनता है रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में वीर्य बनता है। आयुर्वेद कहता है ये शरीर का सबसे परिष्कृत तत्व है। अब सोचो, जिसे बनाने में इतना समय, इतनी शक्ति, इतनी जटिल प्रक्रिया लगती है, क्या ये केवल नष्ट करने के लिए है? नहीं, ये है संरक्षण और रूपांतरण का उपकरण। एक बूंद वीर्य में छुपा है लाखों जीवाणुओं का घर, हर एक में समाहित है एक संपूर्ण जीव की शक्ति। तुम अपने भीतर करोड़ों जिंदगियों की ऊर्जा लिए चलते हो। अब कल्पना करो, अगर ये ऊर्जा बाहर ना निकले बल्कि भीतर ही धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, तो क्या ये नहीं बन जाएगी ब्रह्मांड की ऊर्जा? जब ऋषि मुनि जंगलों में तप करते थे, ना जिम की सुविधा थी, ना प्रोटीन शेक, फिर भी उनके शरीर थे तेजस्वी, उनकी आंखों में था ओज, उनकी वाणी में था कंपन। कारण क्या? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य काम से बचना नहीं है, ये है इंद्रियों को मोड़कर भीतर की ओर केंद्रित करना। जब कोई साधक वीर्य की रक्षा करता है, तो वो अपनी ऊर्जा को सतह से उठाकर सिर के शीर्ष तक पहुंचाता है, और यही ऊर्जा जब सहस्रार चक्र में प्रवेश करती है, साधक को मिलती है समाधि। तुमने सुना होगा, जो ब्रह्मचारी होता है उसकी वाणी में प्रभाव होता है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये है वैज्ञानिक सत्य। जब ऊर्जा भीतर रहती है तो वो ओज बन जाती है, और वही ओज होती है तुम्हारी चेहरे के तेज में, तुम्हारी आंखों की गहराई में और तुम्हारी वाणी के शक्ति रूप में। अगर आप ऐसी बातें जानना चाहते हो जो हर कोई नहीं बताता, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आगे जानने को मिलेगा और भी बहुत कुछ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचार्य के बिना कोई महापुरुष नहीं बन सकता। इतिहास को देखो, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, श्री अरविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, हर एक ने अपने जीवन के किसी मोड़ पर ब्रह्मचार्य को अपनाया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि ये सिर्फ संयम नहीं है, ये है आत्मा और परमात्मा की सीधी कड़ी। आज की दुनिया कहती है खुद को मत रोको, लिव फ्रीली, प्लेजर इज पावर। लेकिन असली शक्ति कभी भी बाहरी सुख से नहीं मिली। असली शक्ति आती है जब तुम अपने आप को रोक सको, जब तुम इच्छाओं को अपने अधीन कर सको। ब्रह्मचार्य यही सिखाता है, कामना को दबाओ मत, उसे ऊर्जा में बदलो। इच्छा को मारो मत, उसे ध्यान में परिवर्तित करो। इसलिए सभी योग ग्रंथों में ब्रह्मचार्य को पहला कदम माना गया है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्रह्मचार्य प्रतिष्ठायाः वीर्य लाभा। जब ब्रह्मचार्य पूर्ण होता है तो वीर्य की शक्ति रूपांतरित हो जाती है। ये केवल शारीरिक शक्ति की बात नहीं है, ये है मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा की बात। ब्रह्मचार्य में जब ऊर्जा नीचे नहीं गिरती तो वो ऊपर उठती है। साधारण मनुष्य की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, आंखों से देखकर ललचाती है,
मन से कल्पना करती है और शरीर उसका अनुसरण करता है। पर एक साधक वो देखता है किंतु आकर्षित नहीं होता। उसका मन विचार करता है पर नियंत्रित रहता है। उसका शरीर आज्ञाकारी होता है, अधीन होता है उसकी आत्मा के। यही होता है सच्चा ब्रह्मचार्य। अब एक प्रश्न है, क्या हर कोई ब्रह्मचार्य का पालन कर सकता है? उत्तर है हाँ, पर राह आसान नहीं। ब्रह्मचार्य है एक आंतरिक युद्ध। जब काम वासना विचार आते हैं, हर दिन जब मोह घेरे, हर बार जब मन कहे कि चलो एक बार देख लेते हैं, तो उसी क्षण अगर तुम कह सको कि नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं, तो वही क्षण तुम्हारा जीवन बदल देगा। और यही प्रथम भाग की सबसे बड़ी सीख है। ब्रह्मचारी कोई त्याग नहीं, बल्कि सबसे बड़ी प्राप्ति की तैयारी है। ये काम से भागना नहीं है, ये है काम को तप में बदलना। कल्पना करो एक वैज्ञानिक लैब, जहां बैठे हैं न्यूरो साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, हार्मोन एक्सपर्ट्स। उनके हाथ में है आधुनिक उपकरण, ईसीजी, एमआरआई स्कैनर, हार्मोन मॉनिटरिंग डिवाइसेस। और अचानक दरवाजा खुलता है। एक शांत, स्थिर और ओजस्वी ब्रह्मचारी का चेहरा मुस्कुराकर कमरे में प्रवेश करता है। वो ना तो कोई शोध करता है, ना कोई प्रयोगशाला का छात्र। फिर भी उसकी उपस्थिति मात्र से पूरे कमरे की ऊर्जा बदल जाती है। तब वैज्ञानिक शुरू करते हैं उसका परीक्षण, और जो सामने आता है वो विज्ञान की सीमाओं को चौंका देता है। परीक्षण से पता चलता है कि सिर्फ 7 दिन वीर्य की रक्षा करने पर शरीर में टेस्टोस्टेरोन, यानी वो हार्मोन जो साहस, साहसिकता, ऊर्जा का स्रोत है, 145% तक बढ़ जाता है। अब सोचो, एक ब्रह्मचारी जो केवल 7 दिन नहीं बल्कि वर्षों या जीवन भर इस ऊर्जा को बचाता है, क्या वो केवल इंसान ही रहता है या फिर कुछ और? ये है शरीर की सूक्ष्म विद्युत एनर्जी, जो हमारी चेतना, सोच और जागरूकता बनाती है। विज्ञान कहता है कि जब कोई ब्रह्मचार्य का पालन करता है, उसके मस्तिष्क में डोपामीन का संतुलन सुधर जाता है। डोपामीन वो केमिकल है जो हमें तत्कालिक सुख देता है, लेकिन जब डोपामीन अत्यधिक सक्रिय हो जाता है तो दिमाग अपना नियंत्रण खो देता है, ध्यान भटकता है, फोकस टूटता है, व्यक्ति बनता है निर्बल, चिड़चिड़ा और आत्मविश्वासहीन। अब समझो ब्रह्मचारी क्या करता है। ये डोपामीन के अत्यधिक उपभोग को रोकता है, प्लेजर के पीछे भागते मन को साधना के पथ पर मोड़ता है। यहीं से शुरू होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का चमत्कार, यानी मस्तिष्क की क्षमता अपने आप को फिर से बनाने की। जब कोई ब्रह्मचार्य के मार्ग पर चलता है, मस्तिष्क डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाता है। रिवॉर्ड के लिए नहीं, साधना के लिए जीने लगता है। धीरे धीरे दिमाग हाई फोकस, डीप मेडिटेशन और क्रिएटिविटी की ओर विकसित होता है। इसीलिए ब्रह्मचारी की आंखें स्थिर होती हैं, उनके न्यूरॉन्स स्थिर रह जाते हैं, उनका चेहरा तेजस्वी होता है क्योंकि उनका न्यूरो सिस्टम शांत होता है। और जब वीर्य गिरता नहीं तो वो शरीर में ऊपर उठकर सेक्सुअल ड्राइव नहीं, इंटेलेक्चुअल ड्राइव बन जाता है। जो सेम इंस्टिंक्ट थी पहले कामना में लगती थी, वो अब लगने लगती है किताबें पढ़ने में, सूक्ष्म विचार करने में, कुछ अद्भुत रचनाएं करने में। और विज्ञान भी सिर झुकाता है, क्योंकि अब बात केवल शरीर की नहीं, चेतना की होती है। ब्रह्मचार्य पालन करने वालों में एमिगडाला शांत होता है, जो डर और उत्तेजना से जुड़ा है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तेज होता है, जो निर्णय, स्मृति और उद्देश्य से जुड़ा है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, उनके शरीर की चुंबकीय तरंगों को मापने का प्रयास किया गया था। विज्ञान हैरान था कि कैसे उनके शरीर से विशेष कंपन उत्पन्न हो रही थी, जो किसी आम व्यक्ति से कहीं अधिक तीव्र थी, क्योंकि उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन किया था। उन्होंने वीर्य को ओज में बदला, ओज को तप में, और तप को वाणी में, और वही वाणी बन गई उनकी शक्ति, जो लाखों लोगों को झकझोर देती थी। एपिजेनेटिक्स, जो बताता है कि हमारे जीवन शैली से हमारे जीन कैसे प्रभावित होते हैं। अगर कोई बार बार अश्लीलता में डूबा है तो उसकी जीन एक्सप्रेशन नकारात्मक होती है, पर ब्रह्मचार्य पालन से जीन एक्सप्रेशन स्ट्रेंथ, फोकस
और लॉन्जेविटी की ओर बढ़ती है। कहते हैं वीर्य में 30 प्रकार की धातुएं होती हैं। जब वो भीतर रहता है तो शरीर को पूर्ण पोषण देता है, नेत्रों को ज्योति, मस्तिष्क को स्थिरता और त्वचा को आभा। इसलिए ब्रह्मचारी की आंखें भीतर झांकती हैं, उनकी त्वचा चमकती है और उनकी उपस्थिति एक चुंबक की तरह प्रभावशाली होती है। साइंस अब मान चुका है कि सेक्सुअल एनर्जी अगर ट्रांसम्यूट हो जाए तो वो सबसे शक्तिशाली लाइफ फोर्स बन सकती है। निकोला टेस्ला, जिन्होंने दुनिया को ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, वे भी लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट थे। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को इन्वेंटिव एनर्जी में बदल दिया। ये है वही एनर्जी जो ओजस कहलाता है। आयुर्वेद कहता है, वीर्य रक्षण से उत्पन्न ओज शरीर को तप, मन को बल, आत्मा को प्रकाश देता है। और यह है वैज्ञानिक ब्रह्मचर्य। जब इच्छाओं को नियंत्रित करते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारे विचारों, दृष्टि और जीवन को बदल देती है। ब्रह्मचर्य कोई अंधविश्वास नहीं, यह है विज्ञान, आत्मज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का सबसे ऊर्जा प्रयोग। जब इच्छा मरती है, ऊर्जा जन्म लेती है। जब ऊर्जा रूपांतरित होती है, चेतना प्रस्फुटित होती है। और जब चेतना जागती है तो ब्रह्म तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। अगर अब तक की बातें तुम्हारे लिए कोई सीख लेकर आई हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।